खेला है बेटा, तूने मुंह नहीं देखा है युद्ध स्थल का। जो बनी इमारत वर्षों में वो कुछ घंटों में गिर पड़ती है, उससे मनने में तो उम्र गुजर जाती है, किंतु खंडन में देर नहीं लगती है। इसीलिए गर्व का वध करते हैं जो उसका मंडन करने वाले हैं। हम गर्व करें तो किस बल का, हम तो खंडन करने वाले हैं। फिर हाथी के निकले दांत देखो तो कितने मोटे होते हैं, जिससे वो ईंट चबाता वो तो छोटे छोटे होते हैं। जब रणवासी के पलने वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उस वक्त काल भी सुनमो क्यों होना महाराज, हम उससे भी कुश्ती लड़ते हैं। तू मुझसे कुश्ती लड़ेगा? तू परशुराम से कुश्ती लड़ेगा? धिक्कार भुजाओं को मेरी, जो तेरा नहीं सहार किया है। व्यंग ये पुराना मेरा, जो तुझ पर नहीं वार किया है। नहीं सवाल बालवत का, ये बच्चा मरना चाहता है। मत देना दोष कोई मुझे, ये बच्चा कटना चाहता है। अगर इसे जीवित रखना है तो परशुराम का प्रभाव सुनो और इसे मेरी आंखों से दूर भगाओ। आंखों से आंखें लड़ती है तो आंखें मुंह चले जाओ। तबीयत ज्यादा घबराती हो तो दिल पर हाथ मले जाओ। बिना बुलाए आए थे, बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडन का तो इसी भी ले जा सकते हो। दुख आग पर टूट जाने का तो किसी मिस्त्री को बुलवा कर जुड़वा डालो। आपको ये छेड़छाड़ी बाकी हो तो और वाक्यांश सुना डालो। मैं वाक्यांश सुना, मैं भाषण दे रहा हूँ, मैं भाषण दे रहा हूँ। अब रुक जा, अब तू नहीं बचेगा बालक, अब तो अवश्य मरेगा। आप बार बार फरसा उठा रहे हैं, वो भी एक बालक के ऊपर। अरे बालक नहीं है महाराज, मैं बालक हूँ। हे प्रभु, एक बालक जब रोता है तो माता पिता उसे डांटा या मारा नहीं करते, उससे पूछते हैं। किसी भी बालक को समझाने की आवश्यकता नहीं होती, उसे समझने की आवश्यकता होती है। हे भगवान, फिर आप ये फरसा उठाकर क्या हमारा रक्त बहाना चाहते हैं? भगवान, राजा कभी अपनी प्रजा पर प्रहार नहीं करता, वो साहूकार है और हम उसके सेवक हैं। फिर अपने ही दासों का लहू पी ले, ये धार किस परसे में है? हमारी गर्दनें भगवान छाया की इस परसे में है। आप इन्हें काटना चाहते हो तो ना ही हमें कोई चिंता है, ना ही कोई अनुरागी है। न्योछावर विप्र चरणों में हम ये शरीर भी कर दें तो हम बड़भागी हैं। भगवान, ये कृपा ब्राह्मणों की है जो शिव धनुष राम ने तोड़ा है। ये दया भी ब्राह्मणों की है जो मैंने सीता से नाता जोड़ा है। अधिकार ब्राह्मणों को हो तो सर ताज हमारे होते हैं। प्रभु, ब्राह्मणों के द्वारा ही सारे काज हमारे होते हैं। हे राम, बातें सुन तुम्हारी, नरमाई मुझ में आती है। पर देखता हूँ तेरे भाई को तो ये छाती चलने लग जाती है। ठंडा पानी लाओ। क्यों? आपकी छाती चल रही होती है। तेरे सर पे डाल दे। मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ, मुश्किल में जान है अब, इसे मार डालूंगा। हृदय में अभिमान है अब। महाराज, देखना, संभलना, आप इसी जगह मूर्त होकर मत रह जाना। मूर्त? हाँ महाराज, ये ना हो कि हमको आपका मंदिर भी पड़े यहीं बनवाना, फिर पूजा की सामग्री। प्रभु, हम सर्वदा साथ नहीं रख सकते। आप स्वीकार करें तो एक हार भेंट कर सकते हैं। हाँ, युद्ध का हार? हाँ महाराज। युद्ध? ये बालक महाराज। बालक है, बालक है। बालक। समझ गया, समझ गया। वो राम और मारे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी चालाकी समझ गया। ये छोटा भाई तो बार बार अंगारों पर अंगारे फेंक रहा और तुम मीठा मीठा बोल बोल कर मेरी चोटों को सेक रहा। एक नरम और एक गरम, ये व्यापार नीति है दोनों की। और कुबड़े विश्वामित्र, देख चालाकी तेरे चलों की। शांत शांत शांत, हम शांत नहीं होंगे अब तो विश्वामित्र, तुम देखोगे कि कैसे हम तुम्हारे शिष्यों का वध करते हैं। राम, अब मैं इस छोटे बालक से वाक युद्ध नहीं करूंगा, अब मैं शस्त्र युद्ध करना चाहता हूं। राम, मैं परशुराम कहलाता हूं, तू भी राम कहता है। मेरे ही नाम का पिछला पद छीनता है और धनुष तोड़ करके रोम जमाता है। आज सुनहरी अवसर है, अब दो राम रहेंगे नहीं। मत जगत को दे धोखा, बदल राम का नाम अभी। हे प्रभु, आप में और मुझ में सोचो कितना अंतर है।
राम नाम तो चरणों में है, पर परशुराम परशुराम मस्तक पर है। मैं राम, आप परशुराम, कहिए किसका नाम बड़ा? वही बड़ा कहलाता है भगवान, होता है जिसका नाम बड़ा। फिर विनय हम कर रहे हैं, पर आप ही बिगड़ते जा रहे हैं। हम तो झुकते जा रहे हैं, पर आप चिढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं। हे प्रभु, इतनी हट, इतना चिड़चिड़ापन, इतना क्रोध नहीं अच्छा। फिर मिलने में है आनंद सदा। प्रभु, वैर विरोध नहीं अच्छा। यदि बिगड़ गए हम कहीं तो अनर्थ हो जाएगा नाथ। सूर्य वंश में जन्म लिया है और धनुष बाण है हाथ। अभिमान, प्रशंसा या रोष नहीं, स्वयं का स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक यदि कोई छेड़ दे फिर मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर जब रण मध्य खोलने लगता है, तब काल भी सम्मुख क्यों ना हो भगवान, उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए ये परसा न दिखलाओ, इससे तो हम कभी नहीं डरते। एक शस्त्र है महाशस्त्र, जिसका हम आदर करते हैं। वो ना लोहे का है, ना किसी धातु का बना है, ना ही हाथों में रहता है। फिर भी स्वामी से दूर नहीं, सर्वदा साथ में ही रहता है। कह दे, बतला दे कि वो क्या है जिसका हमको अब तक डर है। देखिए प्रभुनाथ इधर को, ये उन्हीं चरणों की ठोकर है। बस यही शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे हमारा नीचासर है। यदि प्रभु आप करें प्रयोग तो ये वक्ष स्थल भी उपस्थित है। ये क्या, राम ने अपनी छाती पर लात का प्रहार, लात का चिन्ह दिखाया है। यह चिन्ह तो भगवान विष्णु की छाती पर है। एक बार इस वसुधा की व्याकुलता को लेकर के भगवान शिव के पास मेरे दादा प्रभु गए। शंकर भगवान